सवाल लेते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। अभी हम लोग ऑटो सेक्टर की इतनी बातें कर ही रहे थे और एफटीए के संदर्भ में टाटा मोटर्स की चर्चा अक्सर होती है। शिवम वानियार हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी इसमें नया निवेश करना ठीक रहेगा। एक्चुअली ये डिस्कशन बहुत चल रहा है। मैं आपको इस पर अपना व्यू बता देता हूँ। तो मोस्टली एफडीए में एफटीए जो यूके के साथ हुआ है, इसमें ये लग रहा है कि आपका जैगुआर लैंड रोवर का भारत में प्राइस बहुत गिर जाएगा और उसके कारण आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक तो जैगुआर में एफ पेस के अलावा कुछ है नहीं, और जो लैंड रोवर बनते हैं वो भी दो चीज़ें होती है। एक होता है सीबीयू, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, जो जैसा बन गया कार ना वैसा ही इंपोर्ट होके आपके पास आ जाता है, जिस पे 110% की ड्यूटी लगती है। दूसरा होता है CKU, कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट, मतलब आपके पास इंजन आएगा, दरवाजा आएगा, सब अलग अलग चीज आएगी, और भारत में उसकी मोस्टली 60% की 70% असेंबली 60% के आसपास होती है। उस पे जो आपके टैक्सेस हैं वो 110% से बहुत कम लगते हैं, हो सकता है 25-50% के रेंज में लगते हैं। तो ऑलरेडी इसका इंडियनाइजेशन तो नहीं बोल सकते हम पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं, इंडिजिनाइजेशन, मैं भूल जा रहा हूँ, वो वर्ड नहीं आ रहा मुझे। तो वो कम्प्लीटली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि थोड़ा कॉस्ट का फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा तो पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो उससे बहुत ज़्यादा सेल्स इम्प्रूव हो जाएगा कि देखिए, जिस सेगमेंट में लैंड रोवर है ना, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, ये सेगमेंट में उतनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे तो नहीं लगता है कि होगी। कि मान लीजिए कि 1.5 करोड़ की चीज़ आपको 1 करोड़ 25-30 लाख में, 35 लाख में मिलने लगी, तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा एक फ्लॉक उठ के चला जाएगा और उसके बाद वहाँ पे वो लैंड रोवर खरीदने लगे। वो सेगमेंट में प्राइस सेंसिटिविटी नहीं होती, ना ही कितना देती है माइलेज वाला भी कुछ चलता है, कुछ नहीं चलता है। तो उसका मुझे बहुत इम्पैक्ट नहीं लगता है टाटा मोटर्स पे, ये एफटीए का बहुत कुछ हो सकता है। इसके अलावा और क्या, तो टाटा मोटर्स के लिए जैगुआर लैंड रोवर के सेल्स का चाइना में जितना सेल्स का ग्रोथ होगा, जो उसका मार्केट है, वहाँ उसका ज़्यादा फायदा हो सकता है। उस पे मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी। अब आ जाते हैं टाटा मोटर्स के प्राइस लेवल पे क्विकली। तो टाटा मोटर्स का प्राइस लेवल ऐसा कि रिजल्ट तो नहीं आया ना अभी, रिजल्ट नहीं आया, इसलिए डिसीजन तो थोड़ा सा क्लियर नहीं रहेगा। अब रिजल्ट के बाद अगर टाटा मोटर्स आपको 710 के ऊपर सस्टेन कर जाए ना, क्लोज मिलने लगे ना, तो आप समझें कि इसको मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रीड करेगा, और वहाँ से आपको 5-7% की मूवमेंट तो मिलेगी, और फिर इसकी वैल्यूएशन शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके एक हो जाएगा क्लियर कि आपका 665 वाला बेस बिल्ट है, 665 670 वाला। तो जब तक वो बेस रहेगा, फिर 750 के ऊपर में ही इसकी ट्रैजेक्टरी बनेगी। तो रिजल्ट के बाद इसकी वैल्यूएशन बेटर हो सकती है, और 750 के बाद और बेटर हो सकती है। 710 के बाद करीब आप 5-7% का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते जी, तो 710 और 750 टाटा मोटर्स में यहाँ नजर रखनी है।